हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2024 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा ये कि आपके कई सारे डाउट्स हैं और वीडियो अगर एंड तक देखिएगा तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका फाइनली 2024 का। अगर किसी भी स्टूडेंट का अभी भी भरोसा नहीं है तो वो शायद गलत फहमी में है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फाइनली जामिया स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं और हम उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया ये मेंशन हो चुका है 2024-25 यानी 2024-25 सेशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके फॉर्म आ चुके हैं। ये है जामिया के अंदर स्कूल कैंपस, एक ये है और ये और टोटल 5 स्कूल है जामिया कैंपस के अंदर, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए आगे आते हैं और आपके डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर है, बट ये हेल्पलाइन में ज़्यादा काम नहीं करता है। हाँ, एडमिशन से रिलेटेड ये 2 हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। मतलब एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है, कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे डील होगा, कोई भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैं बता रहा हूँ समझिए, कई स्टूडेंट इस बारे में कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए, स्कूल का फॉर्म आया जरूर है लेकिन कुछ कंडीशंस है। पहला ये कि जो स्टूडेंट खासकर प्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट में, नर्सरी में, क्लास 6 और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं कहाँ, जामिया स्कूल में, तो उन स्टूडेंट का फॉर्म आ चुका है और वो फॉर्म फिल होना कल से स्टार्ट होगा 1 फ़रवरी से। लास्ट डेट इन्होंने क्या रखा है 29 फरवरी, यानी कि आपको 28 दिन का, कह लीजिए 28 दिन का आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म फिल करने का। वही अच्छा, इसमें ये भी मैं बता दूं कि जो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो खासकर प्री फर्स्ट नर्सरी में इसमें लॉटरी के थ्रू एडमिशन होता है। सो अब नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्री फर्स्ट और नर्सरी इसमें लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी लगेगा और वो इन्होंने डेट अनाउंस कर रखा है। प्री का 16 मार्च को रहेगा और फर्स्ट का भी 16 मार्च को, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। इनका 2:30 बजे से और इनका 10 AM से। वही नर्सरी की अगर बात करें 17 मार्च का होगा, लॉटरी लगेगा 17 मार्च को और ये ऑनलाइन होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ तो आपको प्री फर्स्ट नर्सरी का क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 6 और 9 का। 6 की अगर हम बात करें तो 30 मार्च को इनका टेस्ट होगा और 9 का जो होगा 31 मार्च को होगा। अब ओवरऑल देखा है तो एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ टाइम है तैयारी करने का और फॉर्म फिल करने का। हालांकि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। तो आपको फर्स्ट 6, 9 का तो क्लियर हो चुका है, प्री नर्सरी और फर्स्ट का भी क्लियर हो चुका है। 9 का भी नहीं बताएं, हाँ 9 का भी, सॉरी 9 का मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि 9 का भी टेस्ट जो है 31 मार्च को होगा और 6 का 30 मार्च को। तो मार्च में आपका एंट्रेंस हो रहा है इस बार, हालांकि पिछले साल के कंपेरिजन इस बार पहले पेपर हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट 6, 9 का। अब इसके बाद हम बात करते हैं 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब का सेपरेट पेपर होता है पहला। दूसरा, आपके 11 का भी फॉर्म आ चुका है, जिनको भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लीजिए। हालांकि फॉर्म फिल होना कब से शुरू होगा, फॉर्म आया है लेकिन फॉर्म फिल होना शुरू होगा 1 मार्च से। 1 मार्च से 30 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा और इसका जो टेस्ट है वो लेट से हो रहा है। 11 साइंस का अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल को हो रहा है। 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स का, 11 आर्ट्स की बात करें 28 अप्रैल का और 11 कॉमर्स का भी 28 अप्रैल का, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। ये मॉर्निंग में होगा और ये इवनिंग में होगा। मेरे ख्याल से आपको फॉर्म्स के बारे में, लास्ट डेट के बारे में पता चला, एंट्रेंस टेस्ट का डेट के बारे में आपको यहाँ पे क्लियरली पता चला। अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जामिया में प्री नर्सरी फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो लॉटरी के थ्रू होता है। तो वो मैं आपको बताया, लॉटरी में होता ये कि आप फॉर्म फिल करेंगे पहले, फिर जो आपको डेट बताएगी उस डेट के हिसाब से आपको कनेक्टेड रहना होगा, क्योंकि उसका नोटिस आएगा और आपके पास मेल आ जाएगा। जब मेल आएगा तो उसमें आपको पता चल पाएगा और मेल में ही या फिर व्हाट्सअप आ जाता है कि आपको लॉटरी किस तरीके से लगेगा। जामिया के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेस और क्लासेस का सीन है। एक तो ये है कि जामिया में अगर कोई स्टूडेंट, देखिए नर्सरी, क्लास 1 और 5 का जो है ये, चलिए खैर ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा डाउट्स वाला सीन नहीं है। तो अब मैं जामिया के अंदर नर्सरी स्कूल है मुर्शीद फातिमा के नाम से। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए, तो बात की चीज़ें पहले हम आते हैं इस बार का। सबसे पहले थोड़ा सा हम बता दें कि जिस भी स्टूडेंट को नर्सरी में एडमिशन चाहिए उसका एज लिमिट जो रहेगा 3 से 4 साल का, नर्सरी वालों का। और वही जो स्टूडेंट प्री में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 4 से 5 साल का रहेगा, सॉरी 4 से 6 साल का। और फर्स्ट में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 5 से 7 ईयर का रहेगा। 5 से 7 ईयर के बीच में आपका फर्स्ट में एडमिशन के लिए एज होना चाहिए एटलीस्ट। प्री में जो है 4 से 6 रखा गया है और नर्सरी में 3 से 4 है। मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी ये कि ये कुछ फ़ी है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एडमिशन होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। फॉर्म फिल करने के टाइम बेसिक चीज़ें चाहिए होगा, जैसे कि आपके पास ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, आपका एड्रेस मांगा जाएगा, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल का नाम, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, बस फ़ोटो, सिग्नेचर, यही से बेसिक चीज़ें लगेंगी।
मैं आप बताना चाहूँगा जामे में रिजर्वेशन है, क्योंकि जामे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो चाहे प्री हो, फर्स्ट हो, नर्सरी हो, 6 हो, 11th हो, किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सब में रिजर्वेशन है क्लासेस वाइज। जैसे 30% मुस्लिम स्टूडेंट के रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए। अभी इसका मतलब बेनिफिट कैसे मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम ओबीसी से करते हैं या मुस्लिम वुमेन से करते हैं, तो उस टाइम आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस सबसे चूज़ करिएगा। अब थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप अगर शेख, सैयद, पठान, मलिक इस टाइप से हैं, तो आप मुस्लिम चूज़ करिएगा, जनरल चूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि जामे के हिसाब से अगर इंडिया के हिसाब से देखा है तो आप माइनॉरिटी में आते हैं, और इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ आप मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मुस्लिम चूज़ करना होगा। इस तरीके से जो गर्ल्स है वो अपना गर्ल्स चूज़ कर लेंगे। ये हो गया रिजर्वेशन। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट हो गए हैं जो जम्मू कश्मीर के, उनका भी रिजर्वेशन मिलता है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे इतने सारे लिस्ट आएंगे, इतने में से आप जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हो ऐसा आप उस हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में। इसके अलावा स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। स्पोर्ट्स में बेसिकली फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इनमें से किसी भी एरिया में अगर अच्छा किए होंगे तो आप अगर इसमें से किसी भी एरिया में अगर आप अच्छा किए हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को स्पोर्ट्स के थ्रू डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है किस कोर्स में कितने सीट्स हैं और कब आपका टेस्ट होगा ये फिर से बता दिया है। जैसे देखिए 6, 9th, 11th, 6, 9th, 11 में देखिए 6 में 40 सीट्स हैं, 9th में देख लीजिए इतने सारे सीट्स हैं, 11th में भी, और ये लगभग कॉमन है, कोई अलग नहीं है। मगर समझने वाली बात यह है कि टेस्ट का डेट ये देखिए और फॉर्म फिल करने का डेट, मतलब इस बार बड़ा ही अलग देखने को मिल रहा है। वो यही कि प्री नर्सरी फर्स्ट 6, 9 का फॉर्म पहले फिल होगा, बाद में फिर जो है 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का फॉर्म फिल होगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा आप क्लियर हो जाइए। हाँ, अब इसके बाद देखिए प्री नर्सरी फर्स्ट का इन्होंने सेपरेट दिखा दिया है। प्री में 40 सीट्स है, फर्स्ट में भी 40 है और नर्सरी में 140 सीट्स है, जो कि मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल है। अच्छा, ये 40 सीट जो है ये सेल्फ फाइनेंस के अंदर आएगा, यानी सैयद आबिद हुसैन आपको पेमेंट करना पड़ेगा ईयरली वाइज के हिसाब से। अब इन्होंने पेमेंट का सीन भी दिखाया कि किसका पेमेंट कब होगा। इन्होंने जो है एडमिशन जो कमेंसमेंट ऑफ क्लास जो है इस बार पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 अप्रैल से ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एज लिमिट आप देख लीजिए, कई स्टूडेंट एज लिमिट के लिए कन्फ्यूज थे। मैंने ऐसा बताया, नर्सरी में 3 से 4 ईयर रहेगा, 4 से 6 आपका प्री में, और क्लास फर्स्ट में 5 से 7 के बीच में। कोई स्टूडेंट 6 के बारे में पूछेंगे तो उनका रहेगा 10 से 12, यानी 10 से 12 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए 6 के लिए, एडमिशन के लिए। और 9 के लिए अगर हम बात करें तो 12 से 14, और 15 से लेकर के 17 या 15 से मैक्सिमम 18 के बीच में आपका क्लास 11 के लिए एज लिमिट है। ये रखा इन्होंने इस बार एलिजिबिलिटी से में पिछले साल की तरह इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब आपका जो मार्कशीट होगा उसमें जब एडमिशन लेने जाएंगे तो ये मार्कशीट आपका चेक किया जाएगा, तो इसके हिसाब से एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। वही अगर हम बात करें चलिए तो 415% ये अलग सीन है, इसके बारे में बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर नेक्स्ट अब आते हैं, जो भी चीज़ था डिटेल है मैं आपको बता दूंगा, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इवन ये भी बात कर लूँगा कि क्या क्या चाहिए होगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और द टाइम ऑफ एडमिशन, देखिए यहाँ पे समझिए, एडमिशन के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। फॉर्म फिल करने टाइम कोई वैसा डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं जो आपके पास होगा ही। मतलब मोस्टली ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे ही होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब। पहली बात ये कि आपका पेपर जो होगा वो तीनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। दूसरा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तीसरा कि पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, चाहे 6 का हो, 9 का हो, 11 का हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके फ़ोटो, वो तो खैर पहले ये कि आपका जो टेस्ट होगा वो दिल्ली में ही होगा। दूसरा ये कि इसका ये सिलेबस रहा, 9 का सिलेबस भी यही है, और साइंस का इसका कोई सिलेबस में चेंज नहीं होता है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कह लीजिए, और आर्ट्स का भी। इसके अलावा देखिए जो स्टूडेंट सिलेबस को लेकर फिर से अगर परेशान हो रहे हैं तो मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आप 5th का NCERT सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करिए, NCERT के वेबसाइट से या CBSE के वेबसाइट से डाउनलोड करिए 5th का। अगर कोई 9 का दे रहा है तो 8 का सिलेबस डाउनलोड करें, कोई 11 का दे रहा है तो क्लास 10 का सिलेबस डाउनलोड करें। वो अपने हिसाब से पेपर किस टाइप से रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ों को लेकर मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या क्या ज़रूरत लगेंगे, क्या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दिया है। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें तो अगर आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी में होता है, अब ऊपर आपने देखा ही सीनियर सेकेंडरी में क्लास के हिसाब से इन्होंने फी स्ट्रक्चर दिखा रखा है। आपको 1 साल का जो पेमेंट है वो 33,725 रुपीज़ है। और भाई सेल्फ फाइनेंस का फ़ी ज़्यादा है। सेल्फ फाइनेंस का देखिए आपका लगभग टोटल जो पड़ जा रहा है, इस बार तो इन्होंने पेमेंट बढ़ा दिया है, बल्कि 35,828 रुपीज़ है। तो एक बार आप थोड़ा सोच समझ के ही आप एडमिशन लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने में क्या जाता है। हॉस्टल की रही बात तो खासकर बॉयज़ के लिए 6 to 12 अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 9 to 12 है। मतलब ये कि हॉस्टल अगर चाहिए होगा तो उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनका क्लास 6 में एडमिशन मिलता हो,
9 में या 11th में, पर गर्ल्स के लिए इन्होंने 9th का रखा है डायरेक्ट, यानी 6 में अगर किसी गर्ल्स का होता है तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। इवन यह है कि यूँ समझ लीजिए कि 9 से नीचे तक किसी में भी अगर होता है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, इसमें मेंशन किया जा चुका है। हॉस्टल का फ़ी का सीन अलग ही है। खैर ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ था मैंने बता दिया है। अब आपके एक सवाल होंगे कि फॉर्म फिल करने टाइम हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। चलिए अब हम उसके बारे में, फॉर्म्स के बारे में बताते रहे हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है बेसिक चीज़ बताया। जैसे यहाँ पे ये रहा। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने टाइम क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक ईमेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी आपका नाम की ज़रूरत पड़ेगा, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ें लगेंगे। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। जब जैसे ये अकाउंट बनाएंगे उसके बाद, हालांकि कल वीडियो, क्योंकि फॉर्म तो कल से फिल होना शुरू होगा तो कल ही वीडियो बना देंगे। और आप देख लीजिए कैसे फॉर्म फिल करना बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली सीन नहीं है। जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम फिर डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या क्या लगेगा मैं बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट का साइन, स्टूडेंट का फ़ोटो और पेरेंट्स का या गार्जियन का साइन। स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का साइन और पेरेंट्स का फ़ोटो, पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है, उसका फ़ोटो नहीं लगता है, सिग्नेचर बल्कि। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटोज़, गार्जियन फ़ोटो देख लीजिए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, पास आउट का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जिनके पास मार्कशीट है, जिनके पास नहीं है वो अपियरिंग करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। जिनके पास मार्कशीट है उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। फिर सवाल होगा मार्कशीट किसके पास होगा। सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट 23 में पास आउट हो चुका है उसके पास मार्कशीट होगा। जो स्टूडेंट 2024 में पास आउट हो रहे हैं उनके पास अभी मार्कशीट है नहीं, तो उस केस में वो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे। ऑप्शन आता है पास्ड/अपियरिंग का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, जिसके पास भी मार्कशीट नहीं हो अपियरिंग करके, अपियरिंग पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना है। तो हम आपको फॉर्म फिल करने टाइम बता देंगे। यही बेसिक, और कोई और डॉक्यूमेंट अभी लगने वाला नहीं है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो मार्कशीट हो, कैरेक्टर हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी हो, जो भी हो, वो सब आपके एडमिशन के टाइम में लगेंगे। तो ये रहा जामिया स्कूल से रिलेटेड डिटेल में वीडियो, बल्कि प्री का हो, नर्सरी का हो, फर्स्ट 6 9 11 सब के बारे में मैंने बता दिया। साथ ही मैंने एक ग्रुप बना दिया है जहाँ पे जामिया स्कूल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आते हैं वहाँ पे मिल जाता है, तो वो ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास 6 9 और 11 के लिए अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है बड़े ही अफोर्डेबल नॉमिनल चार्ज पे, और काफ़ी अच्छे से कराया जाए, क्योंकि अब तो सब कुछ आ चुका है, एंट्रेंस का डेट। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी उससे फ़ायदा मिला, क्योंकि पिछले साल भी और इस बार भी उम्मीद है कि बच्चे सेलेक्ट हो गए। पिछले बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन स्कूल में हुआ है, तो हो सकता है आपका भी इस बार ही हो। थैंक यू।